आज हम जयपुर गुलाबी नगरी विधानसभा आमेर के अंदर हम मौजूद हैं। एक ऐसा मामला सामने आया है कि जयपुर आमेर है जो जब दरबार यहाँ से जब ये बसा था पूरा जयपुर 250 साल पुराना एक मामला सामने आया। यहाँ पे एक कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान हम ये आपको दिखा सकते हैं बाकायदा। आप ये देख रहे हैं कब्रिस्तान एक तरीके से बसा हुआ है। अब कुछ ज़मीन पर यहाँ पर एक तरीके से कब्जा करते हुए कई लोग नज़र आ रहे हैं। कई मामला सामने आया है कि नगर निगम भी कहीं ना कहीं अपना वोट लगाता हुआ नज़र आ रहा है। जो नगर निगम वोट लगा रहा है वो ये कह रहा है ये ज़मीन है, ये ज़मीन सिर्फ नगर निगम की है। और आप ये देख रही जो पूरा कब्रिस्तान आप ये देख रहे हो, काफ़ी सालों से जब जयपुर बसा नहीं था तब से ये कब्रें यहाँ पे बनी हुई हैं। और ये काफ़ी आप ये देख रहे हैं बिल्कुल ये जो कब्रें बनी हुई हैं और बाकायदा यहाँ पे जो मुस्लिम समाज वाले हैं जो अपने जो है उनको यहाँ पे दफनाने का काम करते हैं। अब कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि कुछ ज़मीनों के ऊपर एक तरीके से पूरा कब्जा करके ये यहाँ पे बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। आप ये देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें, ये कब्र है बाकायदा, ये कब्रों के पूरे यहाँ पे सारी चीज़ें ये काफ़ी जो ये देख लो जब जयपुर बसा था उस टाइम से यहाँ पे कई ऐसी कब्रें हैं। ये देख रहे हैं आप, ये काफ़ी ये पुरानी कब्रें हैं यहाँ पे मौजूद हैं। अब यहाँ पे कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे अभी एक तरीके से बुलडोजर चला दिया गया है, तो हम वो दिखाना चाहेंगे जहाँ पे बुलडोजर चला दिया गया है। जी हाँ, ये देखिए आप, ये पूरी ये कब्रें हैं। अब एक तरीके से सरकार शासन प्रशासन का कहना है कि ये जो ज़मीन है ये एक तरह से अवैध है, ये सरकार की ज़मीन है, पर काफ़ी चीज़ ये देख अब ये पूरी जितनी भी अब ये ज़मीन है ये पुरानी कब्रें हैं। यहाँ पे काफ़ी जो सालों से जब से जयपुर बसा था यहाँ पे दफनाने का। और ये पीछे पूरा पहाड़ है, इसके आगे भी इसी यही ज़मीन है और भी हाँ, जिस तरह से पूरा जयपुर पहले जो बनाया था, पहले आमेर था, उसके बाद ये पूरा जयपुर की बसावट हुई। अब ये पूरी हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप ये देख लो, ये जहाँ तक आप निगाह जा रही है पूरी कब्र का जो ये कब्रिस्तान है, यहाँ पे कब्रें बनी हुई है, ये पूरा कब्रिस्तान का हिस्सा है। अब जहाँ बुलडोजर चला दिया गया है, कोई भूमाफिया है और कई नगर निगम का एक तरीके से सहयोग से यहाँ पे कब्जा करने का काम कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं पूरा, अभी काफ़ी चीज़ें, अब ये कुछ हिस्सा है, अब ये बताया जा रहा है यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं हुआ करता था, अभी ये कब्रिस्तान की ज़मीन है। ये काफ़ी चीज़ें, ये पूरा देखिए आप ये दूर तक देख सकते हैं, ये मकबरे बने हुए हैं। ये पूरे जो पुराने मकबरे हुआ करते थे, देखो पुराने मकबरे बने हुए हैं। यहाँ पे कई हैं जो पुराने लोग थे, उनकी कब्रें भी यहाँ पे मौजूद हैं बाकायदा। आप यहाँ पे कई नाम हैं, कहीं तख्तियाँ लगी हुई हैं नामों की। और ये पूरा कब्र का देखो एक तरीके से ये काफ़ी चीज़ें, बरसात से कई कब्रें यहाँ पे डस भी चुकी हैं। यहाँ पे एक तो वक्फ बोर्ड की बात करें, वक्फ बोर्ड यहाँ पे कोई सूद नहीं लेता है, ना आता है ना देखता है। यहाँ के लोग वक्फ बोर्ड के पास भी गए थे पर वक्फ बोर्ड ने अभी तक यहाँ पर आके झाँका भी नहीं है। अब हम आपको बताएँगे जहाँ पर बुलडोजर चला दिया गया है। अब ये देखिए, ये पूरे जो ये कब्र की हैं और कई चीज़ें यहाँ पे देखो, कई कंगाल में नज़र आएंगे। यहाँ पे ये कब्र की कब्रिस्तान की ज़मीन थी पूरी, अब यहाँ पे एक तरीके से बुलडोजर चला दिया गया है। अब ये पूरा एक आप देखिए ये किस तरीके से पूरा ये, अब ये जो ये देखिए आप, यहाँ पे कंगाल भी हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। ये पूरा जिस तरह से एक विवाद है, यहाँ के काफ़ी लोग जमा भी हैं। ये देखिए पूरे कंगाल वगैरह सारी चीज़ें, ये पूरी एक तरीके से आप इधर दिखाइए पूरा, ये देखिए पूरी अब यहाँ से मकबरा चीज़ें हैं और यहाँ पूरे पे बुलडोजर चला दिया गया है। अब ये पूरी जानकारी है जो यहाँ पे लोग हैं, हम उनसे पूरी जानकारी जानेंगे किस तरीके से पूरी ये चीज़ें कब्रिस्तान बसा था, या कब का है, या कैसी चीज़ें। जी ये पूरा मामला क्या है, किस तरीके का विवाद चल रहा है, ये कब्रें भी हैं यहाँ पर बुलडोजर भी चलाया जा रहा है, तो क्या है मामला? ये मामला ये है कि कितने ही तत्व ऐसे हैं जो बिड़ा करके तुम्हारे हमारे झगड़ा करा करके अपना मज़ा लूटना चाहते हैं, ज़मीन को बेचना चाहते हैं। असल बात ये है। तो ये कब्रिस्तान कितने टाइम पुराना है? ये तो जयपुर पहले का जयपुर ही यही है, दरबार की राजधानी थी यहाँ। सर मैंने जैसे 20 तारीख में भी यहाँ पर कहा था कि ये मेरे बुज़ुर्गों के यहाँ काम करते थे, बुज़ुर्ग जो है मेरे रजवाड़े के अंदर काम करते थे। और मैंने 20 तारीख को भी ये कहा था 50 से 60 कब्रें जो हैं हमारी, जो मेरी 60 साल की उम्र के अंदर मैं देखता चला आया हूँ, वो तहस नहस कर दी इन लोगों ने। और जो 200, 250, 300 साल पुरानी जो कब्रें थी, आमेर पहले से बसा हुआ है, जयपुर बाद में बसा है। हम रजवाड़े सैणों के नाम से कब्रस्तान है और सराय एदियान के नाम से, डूंगरी के नाम से भी है, ये गठवाड़ी डूंगरी के नाम से। और ये जो इनके बाप दादा पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता था कि उस ज़माने में इनके नाम ही चढ़ती थी ये ज़मीन, और इनके नाम है, ये बेच नहीं सकते। और अगर इन्होंने जिसको बेच भी दी तो लिहाजा वो अपना ये ध्यान रखें कि ये चीज़ आप ख़रीद नहीं सकते, ये हम आगे से आगे लड़ेंगे इस चीज़ के लिए। अब जैसे कल किसी नगर निगम वालों ने कोई गैर समझ तक तो जो आए यहाँ
वो एक माहौल ख़राब करने वाली बातें थी। हर आदमी जुमे में नमाज में था और यहाँ पे लाके किसी को गलत जगह लाके, और वो यहीं से जिस भूमि पे हम खड़े हैं, जिस भूमि पे 50 से 60 कब्रें तोड़ दी गई, उसी भूमि के ऊपर उन लोगों ने यहाँ लाके और अब नगर निगम का बोर्ड टांगने के लिए तैयार हो गए। क्यों भाई? पहले हम उससे तो निपट लें जिससे हमने हमारे पुरखों ने जो ज़मीन इनको दी है, कमीनों को जो ये बेच चुके। पहले भी वो उधर आगे वाली ज़मीन किसी शोरगर के नाम है, बाबू खां शोरगर है, इन्होंने मतलब जो एक वाहियात बना रखा है। तमाम पूरे जितने भी है, पूरे रजवाड़ों के टाइम में आप कहीं भी चले जाएं, इन्हीं फकीरों के नाम होती है ज़मीनें, क्योंकि इनको कमाने खाने के लिए दी जाती है। और इन लोगों ने जो है हमारे साथ इतनी बड़ी ज़्यादती करी है। खैर मरेंगे वो भी, मरना मुझे भी। का क्या कहना है वक्फ बोर्ड के? वक्फ बोर्ड अभी तक कोई वक्फ बोर्ड वाला नहीं आया यहाँ, जबकि वक्फ बोर्ड वालों के पास सराय एदियान के नाम से भी वो ज़मीन है हमारी, और ये जो है उसके सैना कब्रस्तान के नाम से, ये दोनों चीज़ें हैं, ये चल रही है। अब इसमें जो है ये नगर निगम जेडीए, और पहले नगर निगम जेडीए ने वो तोड़ा भी था इनका उसको। अब इन लोगों ने क्यों, देखो मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि अभी भी यहाँ दिखाया कि ये सुनो 50 से 60 कब्रें जो है जो मेरी मौजूदगी की है, जो कि आज बच्चा जो है 10 साल का हो जाता है तो वो काफ़ी समझदार हो जाता है कि हाँ भाई ये मरना और ये जीना और यहीं आना है, यहीं जाना है। अब इसको कर रहे हैं, लेकिन अब इन लोगों ने क्या है कि सारी कब्रें ख़राब कर दी। और अब ये क्या है कि प्रशासन हमारी कोई बात सुन नहीं रहा। प्रशासन में बुलडोजर चला दिया गया है, पर वक्फ बोर्ड अभी तक जाग नहीं रहा है। काफ़ी आप ये देख रहे हैं जो आक्रोश है, ये आक्रोश इसलिए है जो काफ़ी टाइम से, कई सालों से जो कब्रिस्तान बसा था, एकदम से उसमें बुलडोजर चला देना, ये कहीं ना कहीं सवाल उठते हैं। जी आप बताएं। ये 304 साल पुरानी कब्रिस्तान है और इस सेणों के नाम से दर्ज है रिकॉर्ड में, और इनके जो केयर टेकर थे, नामांकन उन्हीं के नाम खुला हुआ है। उन्होंने इसको बेच दिया किसी को, और जिसने बेचा खुद ही वो बुलडोजर चलवा रहे। जिसने बेचे, जिसने खरीदा ना, उसने कहा कि तुम मेरे साफ़ करके दो मेरे को ज़मीन, और ये बहुत बुलडोजर चला रहे हैं और ये बेच चुके सारे। ये बेच चुके ही, ये आमजन का मुद्दा है, जैसे कब्रिस्तान है, सार्वजनिक है, काफ़ी लोगों का। ये बेचने का किस तरीके से, क्या बात है, क्या है पूरा? ये नामांकन क्या है, ये केयर टेकर रहते हैं ना, इनके नाम नामांकन खुलता है, ये शुरू से ही खुला हुआ है ऐसे ही। इन्होंने अपने नामांकन खुलवा के और फिर इन्होंने बेचा है। जी आप बताइए, किस तरीके से आप बताना चाहेंगे, क्या है पूरा मामला? सर ये 10-15 दिन से यहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, न्यूज़ वाले आते हैं, चल जाते हैं। अभी तक किसी प्रकार की गवर्नमेंट कार्रवाई नहीं कर पाए। क्या रीज़न रहा गवर्नमेंट का? इसमें इन्वॉल्व तो नहीं है। कलम थाने पे भी कम से 500 आदमी गए, कोई किसी प्रकार की हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। गए तब सब लोग थाने के अंदर, किसी प्रकार की सुनवाई नहीं। ये सब मिला गलत कहानी है। इसके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। ये दिख रहा है आपको सारा मंजर आपके साथ, कोई खबरें नहीं तोड़ी, जैसा भी कहते हैं, समझ से बाहर ही आपके सामने मौजूद है। कितने न्यूज़ वाले आ गए, चल गए, अभी तक कुछ समाधान नहीं हुआ इसका। यहाँ मैं आज रहते हैं 20-25 साल हो गए मेरे खुद को भी, टाटर कॉलोनी के अंदर। ये किसी प्रकार की सुनवाई किसी की नहीं है यहाँ पर। न्याय के लिए शासन प्रशासन थाने पे भी गए हैं, नगर निगम में भी शिकायत दी है, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी आप बताएं। जी ये कब्रिस्तान है, पहले भी 20 तारीख का मामला है, इसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। कल भी हम 400-500 आदमी वहाँ मौजूद थे। पहला मुद्दा तो यहाँ आता है अधिकारियों के ऊपर के कल अगर नगर निगम डीसी सीमा चौधरी जी यहाँ आई तो किस बेस पे आई? क्योंकि अगर कोई आदमी जाता है काम करने के लिए तो तब तो छुट्टी रहती है, वो छुट्टी के दिन यहाँ एक्शन लेने कैसे आ गई? और एक्शन लेना तो निगम की उसमें लेती, यहाँ कैसे आई? वो अपना बोर्ड कुछ असामाजिक तत्व है जो इनके यहाँ पे मिले हुए हैं, उनके साथ में इंचार्ज साहब है, इनके पुलिस वाले सब उनके होटल पर जाके खाना वाना खाते हैं, तो वो मिले हुए हैं, उनका कोई कल भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जी आप बताएं। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये अवगत करा दूँ आपको कि ये मेरे ननिहाल का कब्रिस्तान है। जिस ज़माने में आमेर एक दरबार था, आमेर एक वो था, यहाँ राजे महाराजे राज करते थे, तब जयपुर भी नहीं बसा था। उस दौर में ये हमारे ननिहाल वाले सेना के नाम से जो मोहल्ला है, ये वहाँ रेवेन्यू का काम किया करते थे आमेर दरबार में। उस दौर में दरबार ने इनको 10 बीघा के लगभग ज़मीन ये अलॉट की थी, जिसमें से ये होता था कि हडवारी के नाम ही ज़मीन छड़ती थी, फ़कीरों के नाम ही ज़मीन दर्ज रहती थी। उनको ये होता था कि आप इससे अपना रोज़गार चलाओ, खाओ, कमाओ, बाकी बेचान नहीं कर सकते। ये गवर्नमेंट के ऑर्डर में भी है और औकाफ़ के ऑर्डर में भी है।
तो लिहाजा क्या हुआ, इनके एक भाई ने, इनके वालिद ने कुछ आगे की ज़मीन गुपचुप में बेच दी थी किसी ज़माने में। वो बात गुपचुप में हो गई, पता नहीं चला। तो जब समाज को पता चला, समाज ने तय किया चलो कोई बात नहीं, इतने टाइम से ये लोग सेवा कर रहे हैं, कर ली, तो वो कर गए। अब बाद में इनके एक भाई ने और ज़मीन बेच दी इसमें से। तो जब ये पारिवारिक मामला मुद्दा बना इनके परिवार में, तो इन लोगों ने इस केस को कोर्ट में ले गए। कोर्ट में ले गए तो वहाँ इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बताई, क्योंकि इनके बड़े बुजुर्गों के नाम दर्ज थी है। ये नहीं बताया मौके पे कब्रिस्तान है। अब बताने के बाद ये केस चला। केस चलने के बाद ये वहाँ से इन छोटे भाइयों की जीत हो गई, वहाँ से डिग्री करा लाए। वो डिग्री करा के इन्होंने थाने में ला के दे दी। अब थाना तो आप जानते हैं पेपर के ऊपर काम करता है, जबकि ये भी है अपने इतिहास में कि पंचनामा एक कानून से बढ़ के होता है। आपको डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं, आप ये डॉक्यूमेंट्स पंचनामा एक मतलब ऑर्डर का काम करता है, जहाँ दो आदमी की ना होकर के अगर हज़ारों लोग समाज के हैं वो अपना वो दें तो वो बात मानी जाएगी। लेकिन वो चीज़ झुटलाई जा रही है, क्योंकि वो प्रोटेक्शन, थाने के प्रोटेक्शन में वो लोग मतलब यहाँ आ रहे हैं, आएंगे तो पिटेंगे। वो यहाँ आएंगे तो पिटेंगे, क्योंकि यहाँ सब का आस्था का मामला है। अब लिहाजा ये है कि हम हमारी कानूनी कार्रवाई करेंगे आगे, चाहे प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है। आपने जो कार्रवाई की है वो बताएं, आप डॉक्यूमेंट्स बता रहे थे, वक्फ बोर्ड के पास में भी आपने क्या है कि देखो बात ये है, ये हमने कल जो केस हुआ, डीसी मैडम आई थी, उसकी एफआईआर कराई थी, उनको अरेस्ट जो असामाजिक तत्व। कौन कौन लाए थे इन लोग उसके अंदर? इनमें कुछ जो अपने हिंदू संगठन जो आजकल आतंक मचाए हुए हैं पूरे अपने इंडिया में, आजकल एक माहौल चल रहा है कि कहीं भी खड़े हो जाते हैं गुपचुप जा करके और भीड़ जमा करके और अपनी वो करते हैं मनमानी। वो उनमें से कुछ लोग यहाँ आए थे जिनके नाम नामजद एफआईआर दर्ज है, उनको अभी तक नहीं उठाया। दूसरा, उससे पहले हमने एप्लीकेशन दी थी एफआईआर इन्हीं के खिलाफ। ये देखो, ये रही इसकी, मैं आपको बता दूँ। ये देखो, ये 20 तारीख की एप्लीकेशन दी थी इनके खिलाफ कि ये आप लोगों ने कब्रें तोड़ी, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। पुरानी ऐतिहासिक कब्रें मकबरे थे, तो उसको आज तक उनको अरेस्ट नहीं किया, बल्कि प्रोटेक्शन में है वो। क्योंकि उनको ये मानने को, उनको तो कह रहे हैं कागज़ है, वहाँ कुछ नहीं तोड़ा। अरे भाई, जब मौके पे हम लोग बता रहे हैं पुरानी कब्रें तोड़ी हैं, रिकॉर्ड में मौजूद हैं, तो फिर आप एक्शन क्यों नहीं ले रहे? खैर चलो, कोई वो नहीं कर रहे। आज हम गए थे, हमारे इंचार्ज महोदय बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने हमें ये कहा भाई मैं कागज़ के आधार पर ही आगे कार्रवाई देखूंगा, बाकी मैं ज़बानी। अब वक्फ बोर्ड का ये देखो, वक्फ बोर्ड का ऑर्डर हमारे पास ये आदेश है, हमने एक लेटर दिया था, तो वक्फ बोर्ड ने कलेक्टर साहब को और पुलिस उपायुक्त साहब को इसको मतलब रोकने के लिए लेटर भेजा। तो तब से ये कार्रवाई रुकी हुई है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। लेकिन उनके खिलाफ अभी तक जो मुलजिम है कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अब लिहाजा हमारी तो ये है कि अगर इसमें प्रशासन का दखल नहीं होगा तो फिर कौन आएगा? दूसरा, ये गवर्नमेंट का ऑर्डर है, इसमें साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि मुतवल्ली हो, हडवारी हो, अपने ये हिस्सेदारी हो, जिनकी दरगाह, इमाम बाड़ा, कब्रिस्तान, इनके संभालने वाले जितने भी हैं वो ज़मीन का बेचान नहीं कर सकते, रोजी रोटी कमा सकते हैं। लेकिन इन्होंने इसको खुर्द-बुर्द करके ये गुनाह किया है, बेचान का काम किया है। लिहाजा मेरी तो ये पुरजोर अपील है कि प्रशासन या तो कार्रवाई करता है, नहीं तो फिर आगे जाएंगे। प्रशासन से अभी भी कहीं ना कहीं उम्मीद लगाई जा रही है, फिर भी एक तरीके से जो खिलवाड़ किया जा रहा है। आप ये देख रहे हैं, पूरे ये कब्रें हुआ करती थी, इसमें पूरा एक तरह से बुलडोजर चला के एक प्लेन ज़मीन एक तरीके से कर दी गई है। अब कहीं ना कहीं यहाँ के स्थानीय लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन जागेगा, सरकार जागेगी, या इसी तरीके से ही खिलवाड़ होता जाएगा। मैं मोहम्मद शाहरुख।